जय श्री सीताराम। 29 जून से लेकर के 19 जुलाई, ये जो पीरियड है, इस पीरियड में बुध महाराज कर्क राशि में गोचर कर रहे होंगे। गोचर का मतलब क्या होता है? कोई भी ग्रह जब किसी राशि में होता है तो उसे कहते हैं कि उस राशि में उसका गोचर चल रहा है, उस राशि में उसका भ्रमण चल रहा है। भ्रमण को गोचर कह सकते हैं। तो कर्क राशि में गोचर होगा बुध महाराज का। अब कर्क राशि बुध महाराज के लिए एक शत्रु राशि है, तो क्या होने वाला है, कहां पर आपको सावधानी बरतना है, कहां पर सौगातें मिलने वाली है? क्या शत्रु राशि में कोई ग्रह होगा तो क्या सौगातें भी मिलती है? हाँ जी, बिल्कुल मिलती है। बहुत अच्छे भी प्रेडिक्शंस निकल करके आते हैं और कई बार कहीं सावधानी बरतने के प्रेडिक्शंस भी निकल करके आते हैं। तो क्या होने वाला है, इस बारे में मैं आपको यहाँ पर विस्तार से समझाता हूँ। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक विस्तार से मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए ये समय कैसा होगा अलग अलग क्षेत्रों में। देखें, एक बात को आप जरूर ध्यान रखें कि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है और फिर मुख्यतः बुध महाराज के गोचर की गणना पर आधारित है। इस वजह से यह सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर है। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और मेष राशि के लिए सबसे पहले मैं आपको बुध महाराज के इस गोचर का, इस राशि परिवर्तन का राशिफल बताता हूं। देखें, बुध महाराज का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए शत्रु निर्माण करेगा। हाँ, शत्रुओं को बढ़ा सकता है। आपको ये लगेगा मेरी बातों को गलत लिया जा रहा है, मेरी बातों को गलत समझा जा रहा है, ये एक चीज आपको जरूर से लग सकती है। मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, तनाव रहेगा, एक स्ट्रेस रह सकता है, जिम्मेदारी या दबाव की भावना रह सकती है। लेकिन यह बात भी मैं आपसे कहूंगा कि अधिक मेहनत आप यदि करते भी हैं, आप कीजिए, आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। हो सकता है एग्जैक्टली उसी समय देखने को ना मिले, लेकिन आने वाले कभी वक्त में जरूर से आज की गई कड़ी मेहनत का फल देखने को जरूर से मिल जाएगा। हाँ, तो ये एक चीज है। मतभेद, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं घर परिवार में, इन बातों से आपको बचना है या संभलना है। मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह समय भाग दौड़ ज्यादा बनाएगा। हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेहनत मुझे ज्यादा करना पड़ रही है, लेकिन उसके बदले में उतनी चीजें मुझे अच्छी नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए मैं जितना भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें रुक सी गई हैं, रुकावट आ गई है, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आज की गई मेहनत, आज की गई भागदौड़, आज किया गया परिश्रम आपको आने वाले पीरियड में भाग्य वृद्धि देगा। हाँ जी, मेरी इस बात को ध्यान रखना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि हाँ बहुत मेहनत कीजिए आपको कल फल मिल जाएगा उसका। नहीं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने, बेचारों ने बहुत मेहनत की है, परिश्रम किया है, लेकिन अभी तक भी उन्हें उसका फल नहीं मिला है। मैं तो जो दिखता है वो बताता हूं। तो आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए मोटिवेट होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि भागदौड़ मेहनत का फल आपको मिलने वाला है आने वाले पीरियड में। तो भागदौड़ मेहनत परिश्रम से घबराना नहीं है। जिम्मेदारी बढ़ रही है, जवाबदारी बढ़ रही है, तो घबराना नहीं है। बस मेरी इस बात का इस समय या इस बुध महाराज के गोचर में ध्यान रखना है। हाँ, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। भाई, मिथुन राशि वालों के लिए बुध महाराज जो हैं वो बहुत अच्छा पीरियड लेकर के आ रहे हैं। जबकि मिथुन राशि के लिए, जो कि बुध महाराज की राशि है, कर्क राशि शत्रु राशि है, लेकिन धन में वृद्धि करवाएंगे। हाँ, धन में वृद्धि होने वाली है। आय में, पैसों में, इनकम में, सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट्स में वृद्धि होने वाली है। एक चीज ये उन्नति के संकेत मुझे दिखते हैं। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी और ज्यादा आगे बढ़ने का योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो एक बात ये हो गई, आप और ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं। आप कुछ बोलें और आपकी बातों का प्रभाव बहुत अच्छा पड़े, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े, मुख्यतः बोलने का, है ना। अट्रैक्टिव का मतलब जरूरी नहीं कि आप दिखेंगे बहुत अच्छे, में वो बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन कई बार होता है कि हम कोई बात बोलते हैं और कोई व्यक्ति कई बार अट्रैक्ट हो जाता है, कई बार कोई व्यक्ति गुस्सा भी हो जाता है। तो ये वक्त अट्रैक्ट करने का है। तो कहीं कन्विंस करने की कहीं जरूरत पड़ रही है, जहां बोल करके कन्विंस किया जाता है, वहां जरूर जाकर के बातचीत कीजिए। अच्छा समय। मिथुन राशि।
मिथुन राशि के बारे में, कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। भाई कर्क राशि में ही बुध महाराज आ रहे हैं तो स्थानांतरण दे सकते हैं। हाँ, थोड़ी शत्रुता निभाएंगे बुध देव, शत्रुता निभाते हुए स्थानांतरण दे सकते हैं, यात्राओं के योग बना सकते हैं, अनस्टेबिलिटी दे सकते हैं। इनस्टेबिलिटी मतलब कि कहीं पर आप थे तो आपको लगे कि कहीं और जाना चाहिए, या नहीं भी लगे कहीं और जाना चाहिए तो भी आपको कहीं और भेज दिया जाए, तो ऐसी स्थितियां कुछ आपके साथ पैदा हो सकती हैं। इन बातों को ध्यान रखिए, इन बातों को समझिए। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, ये भी एक बात है। हालांकि इनकम पे, आय पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ने वाला। आय अच्छी रहेगी आपकी, इनकम अच्छी रहेगी। थोड़ा हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान देना, विशेष तौर पर पेट का निचला हिस्सा, कमर, इसमें आपकी समस्याएं ज्यादा हो सकती हैं। हाँ, इसका ध्यान देना आपको जरूरी है। अन्यथा परिवार से दूरी हो सकती है। हालांकि पारिवारिक प्रेम अच्छा रहेगा, बना हुआ रहेगा, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों, एक बात का ध्यान रखें, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इस समय रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, कहीं से पैसा उधार नहीं लेना है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन इस समय आप न खरीदें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छी बात है, जरूरी बात है। हाँ, खर्च ज्यादा हो सकता है। हाँ, ये एक बात है। अच्छा, इसके अलावा पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। और यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो हो सकता है आपका विवाह भी तय हो जाए इस समय, और नहीं तय होता है तो आप कोई शुरुआत करें, है ना, विवाह तय करने के लिए कोई शुरुआत करें, और शुरुआत भी आपकी बहुत अच्छी हो जाए। मतलब लड़का या लड़की पसंद करने के लिए अब आप शुरुआत कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छी शुरुआत हो, उसमें आपको बहुत अच्छे रिश्ते देखने को मिल जाए, ऐसा। ठीक है। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ में वृद्धि होती हुई नजर आती है। अब वो लाभ देखो, हो सकता है स्वास्थ्य का लाभ हो सकता है धन का लाभ हो सकता है प्रतिष्ठा का लाभ हो सकता है पढ़ाई लिखाई का लाभ हो सकता है रिश्तों में प्रेम का लाभ हो, बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। तो लाभ और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा वृद्धि होगी, और ज्यादा उन्नति मिलेगी, और ज्यादा प्रतिष्ठा वृद्धि का मतलब एक ये भी होता है कि यदि आप नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन मिले। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको और ज्यादा क्लाइंट्स, कस्टमर्स मिले, प्रॉफिट मिले, है ना। नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग बने। मतलब इस प्रकार की स्थिति मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। और ये समय आपके लिए उन्नति करवाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। ये समय आपको और ज्यादा जो पहले से समस्याएं चल रही थी उनको रोकने वाला है। मतलब समस्याएं रुकेंगी, जो रुकावट थी उसको खत्म करने वाला है, परेशानियों को खत्म करने वाला है। हाँ, तो अच्छा समय कह सकते हैं इसको। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि उन्नति के योग हैं। ये समय और ज्यादा उन्नति देगा, और ज्यादा प्रतिष्ठा में वृद्धि देगा, और ज्यादा मान सम्मान में वृद्धि देगा, और ज्यादा धन में वृद्धि देगा, और ज्यादा आगे बढ़ाएगा, और ज्यादा लाभ करेगा। तो और तुला राशि वालों के लिए भी वही वाली बात होगी जो कन्या राशि के लिए थी, कि लाभ करवाने वाला है, प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है, नौकरी में प्रमोशन देने वाला है, नई नौकरी लगाने वाला है। यदि एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम अच्छी दिलवाएगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, चीजें इजी होंगी, जो काम करने जा रहे हो काम आसानी से बनेंगे, धन में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, चीजें अच्छी होंगी का मतलब ये कि भाग्य आपका अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, भाग्य वृद्धि का समय है, भाग्य कारक समय है, आगे बढ़ाने का समय है, और रिटर्न्स देने का समय है। रिटर्न्स देना मतलब आप जिस चीज के लिए लगे हुए हैं या मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का आपको रिटर्न मिलना, अच्छा समय है। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों से कहूंगा कि भाग्य में धन आएगा या धन बढ़ेगा। अब इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि नौकरी लग सकती है, बिजनेस अच्छा चल सकता है, क्लाइंट्स कस्टमर्स बढ़ सकते हैं, आपकी नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं वो हो सकता है ना। तो ओवरऑल धन, पैसे आए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, भूमि में निवेश करते हैं, तो वहां पर आपको लाभ मिले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक बात और बताता हूं कि चिंताएं भी बढ़ेंगी, तनाव भी बढ़ेगा। हाँ, थोड़ी एंजाइटी बढ़ सकती है, थोड़ा स्ट्रेस बढ़ सकता है, दबाव बढ़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है, जिम्मेदारी बढ़ सकती है। ये एक बात
वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे जरूर बनती हुई नजर आती है। तो इसको इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बाकी बाकी तो कोई बाकी वैसे प्रैक्टिकली कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि चीजें जब अच्छी हो रही हैं, लेकिन जब चिंता तनाव ज्यादा करते हैं तो कई बार हमारी वो अच्छी चीजें जो हो रही हैं उसका भी महत्व हमारे जीवन में नहीं रह जाता, क्योंकि हम तो चिंता तनाव में लिप्त हैं, है ना। तो चिंता तनाव से थोड़ा बचने का प्रयास करें। फिजूल की थिंकिंग से बचिए। और कैसे बचते हैं फिजूल की थिंकिंग से? तो मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, अच्छी किताबें, अच्छे ग्रंथ पढ़िए, अच्छे वीडियोस भी हैं। बड़े बड़े महान संतों के वीडियोस लगातार देखिए। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी, श्री कृपालु महाराज जी, श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी, और भी महान महान संत हैं, उनके वीडियोस देखिए। कितने लकी हैं हम सब कि ये सत्संग करने के लिए हमें चित्रकूट जाना पड़ता, वृंदावन जाना पड़ता, मथुरा जाना पड़ता। ये सत्संग हमको घर बैठे बैठे हो जा रहे हैं। कितने लकी हैं हम लोग। तो ऐसा कीजिए, चिंता भागेगी। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपनी वाणी को संभल कर बोलना है, अपनी वाणी को संभल कर रखना है। आप जो बोलेंगे, आप जो बताएंगे, आप जो जताएंगे, हो सकता है उसको गलत लिया जाए। ये एक चीज जरूर मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा समझिए। और थोड़ा चिंता तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। और हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में ये समय अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। उन्नति कारक ये समय है, बहुत अच्छा समय है। इस समय का फायदा उठाइए, आर्थिक दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से। लेकिन बोलने में या तो परहेज करें या चुप रहें, या बोलना है तो बिल्कुल लिमिटेड बात करें। ये बात मैं आपसे कहूंगा। या बड़ा सोच समझ करके बोले। भले किसी व्यक्ति ने कोई कुछ पूछा तो आप उसको भले 2, 4, 5 सेकंड बाद जवाब दें, 10 सेकंड बाद जवाब दें, लेकिन सोच कर जवाब दें। इस बात को मेरी ध्यान रखना। मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, तनाव में रह सकता है, ये एक बात जरूर है। हाँ, धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपको ना इस समय सलाह से लाभ मिलेगा। देखो, मेरी बात को याद रखना, यदि आपकी राशि मकर है, आपको सलाह से लाभ मिलेगा। आपको किसी से सजेशन लेना चाहिए। अब किसी से का क्या मतलब है? हर किसी से सजेशन नहीं लेना चाहिए, हर किसी से सलाह नहीं लेना चाहिए। देखो, उन लोगों से सलाह लीजिए जो आपके सचमुच अपने हैं, जिनको आप ऊपर जाते हो ना, तो जो आपसे जेलसी नहीं करते, जो आप खुश होते हैं। आप जब परेशान होते हो ना, तो जो दुखी होते हैं उनसे सलाह लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, उनसे भी सलाह लीजिए जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हो, है ना। या फिर एस्ट्रोलॉजिकल सलाह ले सकते हैं, वास्तु की सलाह ले सकते हैं, लेकिन सलाह लेकर के काम करिए। इस समय सलाह लेकर के काम करना आपको फायदा करेगा। तो सलाह लेकर के ही आपको काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अपने लाइफ पार्टनर की सुनिए, पति पत्नी की सुनिए, बच्चों की सुनिए, माता पिता की सुनिए। किसी उम्र तक तो भाई बहनों की भी सुनना चाहिए, एक उम्र तक। हर उम्र में नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक उम्र तक भाई बहनों की भी सुनना चाहिए। तो सलाह लेकर के आगे बढ़े। हालांकि यदि आप सलाह लेकर आगे बढ़ते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से, धन, पैसे, नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। और विशेष तौर पर स्टूडेंट्स के लिए ये समय, मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत 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 अच्छा है, आगे बढ़ाने वाला है। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हाँ, स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना। यदि लंबी या बड़ी बीमारी है तब तो आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। परिवार का साथ बना रहेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। धन के दृष्टिकोण से कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आय के दृष्टिकोण से नौकरी होती रहेगी। नौकरी लगना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हो सकता है। इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हो सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट आपने करके रखा था तो वहां पर आपको लाभ मिल सकता है, तो हो सकता है। लेकिन हेल्थ का ध्यान आपको रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह भी आपका इस बीच में तय हो सकता है। और संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो हो सकता है कोई खुश खबर भी आपको यहां पर मिल जाए। हाँ,
चलिए कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। आप जो सोचेंगे और उसको यदि जमीन पर उतारते हैं तो बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना आज की भाषा में, फाड़ देंगे। फाड़ देंगे का मतलब ये कि आपके लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपकी सफलता मिलेगी, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नौकरी लगना चाहते हैं लग सकते हैं, व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं, उनमें इन दोनों में उन्नति चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं तो हो सकता है। और पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई पहले रुकावट थी तो रुकावट खत्म होती हुई नजर आती है। मैं आपसे विशेष तौर पर इस समय के लिए कहूंगा कि अच्छा सोचिए, अच्छा प्लान कीजिए, पेन पेपर लेके बैठिए और प्लानिंग कीजिए, और प्लानिंग बहुत अच्छी बना देंगे और उस प्लानिंग पर चलिए भी। पूरे ये जो बुध महाराज का राशि परिवर्तन है, ये अपना 29 जुलाई से लेकर के 29 जून से लेकर के 19 जुलाई तक का है। इस पूरे बीच में प्लानिंग नहीं करना है, एक दिन 2 दिन प्लानिंग कर ली और फिर अब आप चलिए, भागिए, दौड़िए, मेहनत कीजिए, उस प्लानिंग पर चलिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। वो किसी भी चीज के लिए आप प्लानिंग करें। हाँ, स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर होगा, ये भी मैं आपको बता दूं, और परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। हाँ, अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। मीन राशि, यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया कि आपके लिए बुध का ये गोचर, बुध का राशि परिवर्तन कैसा होगा, राशिफल क्या होगा, भविष्य फल क्या होगा। मुझे विश्वास है कि आपके पास समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।